कक्षा 9 हम भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में गति के समीकरण के सवाल हमने 1-2 लगवाए थे, 3 सवाल। ये केवल हम आपको प्रैक्टिस के लिए लगवा रहे हैं। अभी आपकी किताब से, आपकी कक्षा 9 में कुमार मित्र की किताब चल रही है, उससे हम फिर आगे प्रश्न शुरू से लगवाएंगे, प्रारंभ से। तो आप लोग ध्यान रखें, कुमार मित्र की किताब से मैं शुरू से लगवाऊंगा। लेकिन अभी हम हर एक लेसन के, अभी थ्योरी मैंने सबकी लिखवा दी है, 5 लेसन तक जहाँ तक थ्योरी हो गई है। अब सभी लेसन की हम आपको 2-2 3-3 सवाल बताते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, और घबराने की जरूरत नहीं, मैं दोबारा आगे प्रश्न शुरू से किताब के एक एक करके बताऊंगा। अभी केवल आपको अभ्यास करना है। क्या करना है? अभ्यास, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे जी लेसन हमने कर लिया, बल तथा गति के नियम के। अब इसके सूत्र पता होना चाहिए पहली बात तो। हम सब कॉपी में लिखवा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं बता रहा हूँ। बल F बराबर m, संवेग बल F बराबर m होता है। मैं सूत्र लिख पा रहा हूँ कि सवाल को सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। बल F बराबर m, संवेग P बराबर m, प्रारंभिक संवेग होगा ये, प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग, ये सब मैं बताता हूं। एंड बी होगा संवेग परिवर्तन। तब तक फार्मूला याद नहीं होंगे, आज लोगों को सवाल समझ में नहीं आएंगे। P2 माइनस P1 होगा, तो MB माइनस MU, MB माइनस MU, P2 की जगह MB और MB। इसमें ज्यादा हो M कॉमन ले लो, B माइनस U सब। अब एक सूत्र होता है संवेग परिवर्तन की दर। संवेग हमने कॉपी में लिखवाया है, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर यानी कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी कि ये आ जाता है कि ये सूत्र बन के आएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T बराबर MB माइनस अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P का मान लिया गया, डेल्टा P ये बल के बराबर होता है। हमने एक लिखवाया बल का आवेग, बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ये भी हम लिखवा चुके हैं, बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर। बल का आवेग का सूत्र F × डेल्टा T, संवेग परिवर्तन M माइनस U। इन्हीं से सवाल लगने हैं। ठीक है, जैसे आज हमने एक सवाल सामने तुम्हारे लिखा, आप लोग कुमार मित्र की किताब ले लीजिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, और उसके सवाल 1 नंबर से शुरू करूँगा लगवाना, एक लेसन से। पहला देखिए सवाल में लिखते हैं, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। कितने वेग से कर रहा है? 6 मीटर प्रति। कितना किलोग्राम होगा? 2 किलोग्राम। समझने को गति कर रहा है। वस्तु का संवेग बताइए, वस्तु का संवेग बताइए। और देखिए संवेग निकालना है, यहाँ काम खत्म हो गया। क्या निकालना? वस्तु का संवेग बताइए। क्लियर हो गया इतना तक? वस्तु का संवेग बताना है
तो सब वस्तु को संवेग बनाता होता द्रव्यमान गुणित वेग। हम सूत्र लगाएंगे द्रव्यमान गुणित वेग का और संवेग ज्ञात कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है? उस अचर बल के मान की गणना करें। उस अचर बल के मान की गणना कीजिए जो उस पर 10 मीटर की दूरी तक लगाने पर इसके वेग को क्या कर देता है? शून्य कर देता है। इसको वेग को शून्य कर देता है, यानी कि अंतिम वेग बाई उस अचर बल का मान ज्ञात करना है तो वेग को शून्य कर देता है। यानी कोई बल गति के विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है। किसके दिशा में? गति के विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है तो अंतिम वेग को क्या करेगा? शून्य कर देगा। तो बल का आगे बराबर ये हमने सूत्र आपको लिखे थे, इनको मैंने कुछ उस अचर बल यानी एफ निकालना है। यहाँ पर मंदन बल होगा। कौन सा बल? मंदन। वेग को शून्य कर देता है, अंतिम वेग यहाँ पर 0 हो रहा है। तो पहले तो हम इसमें देखो एम कितना दिया, पहले नोट कर लिया करो क्या कर दिया? 2 किलोग्राम दिया द्रव्यमान और किस वेग के चल रही है? 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जा रही है। अब उसने क्या पूछा? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित q, तो 6 गुणित 2 या 2 है 6 3 12 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रा होगा। इसका संवेग देखो आया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत हो बताइए आप लोग। भाई एम दिया था, यू दिया था, एम गुणित निकाल लिया। इसके बाद उसने उस अचर बल का मान, अचर बल निकालना है, लेकिन वो बल कैसे लगाया जा रहा है? विपरीत दिशा में लग रहा है, तभी तो उसका वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जो वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है उसको क्या कर देता है? वो शून्य कर देता है। ये सवाल कर कितनी मीटर दूरी तय करके? 10 मीटर की दूरी। कितनी मीटर? 10 मीटर की दूरी तय करके वो वस्तु को क्या का वेग क्या कर देता है? 0 कर देता है। अब देखिए एस 10 मीटर दिया। अचर बल निकालने के लिए पहले हमें त्वरण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? त्वरण, क्योंकि बल बराबर एफ बराबर एम ए होता है, एम ए। तो ए की जरूरत है। किसकी जरूरत है? ए की। एस 10 मीटर है और अंतिम में यहाँ 0 होगा। भाई कोई चल रही है और रुक गई तो यानी कि वेग उसका 0 हो गया। अंतिम वेग क्या हो गया? 0 हो गया। रुक गई, खड़े हो गए, 0 हो गया। अब इसमें हमें त्वरण निकालना। त्वरण कैसा त्वरण होगा? मंडन त्वरण होगा, क्योंकि मैंने लिखवाया था कॉपी में लिखा मंडन त्वरण किसे कहते हैं? जब कोई गतिशील वस्तु का वेग घटता जाता है, वेग कम हो रहा है तो क्या हो जाता है? मंदन काटा, क्योंकि पहले वेग 6 था, 0 हो गया वेग। अब इसमें लगाएंगे गति के गति समीकरण। कौन सा समीकरण लगाएंगे? गति का गति समीकरण। गति का गति समीकरण क्या होता है? गति का गति समीकरण b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as क्या होगा? b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। अब यहाँ पर त्वरण कैसा है? मंदन है तो प्लस की जगह क्या होगा? क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, मंदन है। अब हम b यहाँ पर 0 u 6 हो गया, 2 ये निकालना है। एस कितना है? 10। एस कितना है यहाँ? 10 है। एस कितना यहाँ? 10 है। तो यहाँ पर हम 0 6 का 36 20 ए आ जाएगा। तो यहाँ पर
बराबर 36, पहले आप प्लस हो गया, और ए बराबर 36 बटे 20, 10, यहाँ 18, यानी कि 10 का 18 बटे 10, यानी कि 1.8 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए तुरंत क्या कीजिए, अब तुरंत आ गया तो अब आप बल निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? बल निकाल सकते हो भाई। अब बल बराबर होता है एम ए, बल एफ बराबर एम ए, एम कितना 2 था, ये 8 बटे 10, तो इसको हम 2 पंचे 10, 18 बटे 5 न्यूटन कहते हैं। ये आपको दशमलव में 5 के 15 बचे 3, हिंदी 5 तक 30, 3.6 इस तरीके से इसका बल आ जाता है। ऐसे हम बल की गणना कर लेते हैं। अब कोई भी सवाल हो उसमें ये देखा जाता है क्या क्या दिया, क्या क्या निकालना है। अगला एक सवाल हम बोल रहे हैं, नोट करिए। 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कितना बल लगाने से 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कितना बल लगाने से उसमें 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए। 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें क्या निकालना है? का बल उत्पन्न हो जाएगा। स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एम कितना दे रहा है? एम हो गया 2, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो एम कितना दिया है? 2 किलोग्राम। भैया सब सिंपल है, एम कितना है? 2 किलोग्राम। त्वरण कितना? ए बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बल पूछा है तो एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, एम 2 है, ए 5 है, 5 मीटर कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। कितने बल उत्पन्न? 10 न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाएगा। इस तरीके से 10 न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाएगा। तो जैसे अगला सवाल हम लिखिए, 30 न्यूटन का बल, कितने न्यूटन का बल? 30 न्यूटन का बल 5 किलोग्राम द्रव्यमान पर कितनी देर कार्य करे कि उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। 30 न्यूटन का बल, 30 न्यूटन का बल 30 न्यूटन का बल 5 किलोग्राम द्रव्यमान पर, 5 किलोग्राम द्रव्यमान
द्रव्यमान पर कितनी देर तक कार्य करे, कितनी देर तक कार्य करे कि उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये सवाल मैंने उत्तर किया। तो इसमें कितनी देर तक कार्य करें, यानी समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। तो कुछ भी नहीं है। देखिए ऐप कितना दिया है बताइए। ऐप हो गया आपका 20 मीटर, द्रव्यमान हो गया 5 किलोग्राम। अब 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 था और अंतिम वेग हो गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम वेग हो गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। कितनी देर तक कार्य करें, यानी आपको समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। तो हम लगाते टाइम निकालना। तो पहले हम इससे I बराबर M से तुरंत निकालेंगे। तुरंत ये बराबर F अपॉन M, F दिया 30, M 5 30, तुरंत आगे 6 मीटर प्रति सेकेंड तुरंत आगे। अब हम निकालना समय। तो करके प्रथम समीकरण B बराबर Q प्लस A, ये कौन सा समीकरण? गति का प्रथम समीकरण। कौन समीकरण? प्रथम समीकरण है। B 0 है, नहीं B है 15 है और E 0 है, A 6 है और T निकालना है। कितना? 3। तो इस तरीके से 15 बराबर 60, तो T बराबर 15/6, 3 15 है, तो 2.5 सेकेंड। ये आपका आ जाएगा 2.5 सेकेंड समय लगेगा। इस तरीके से हम ये सवाल लगा सकते हैं और इनको लगाए किताब पर देखें आप लोग।